बेहतरीन ड्रामा सीरियल कठपुतली के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि साफ साफ कह दिया है अरीबा को कि वो यहाँ से चली जाए। अयान ने उसको कहा है कि मैं तुम्हें एक पल भी अपनी नज़रों के सामने नहीं देख सकता। वो काफ़ी ज़्यादा रोती और कहती है कि हारून सब झूठ बोल रहा है, तुम इन बातों को समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो। इस पर अयान कहता है कि उसने मुझे सबूत के साथ हर चीज़ दिखाई है और बताया है कि तुमने ही ये सब कुछ किया है। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि इतनी घटिया हरकत भी कोई कर सकता है। आखिर तुम इंसान हो कि क्या हो। जिसको सुनकर वो कहती है कि चाहे जो कुछ मर्जी हो जाए मैं यहाँ से नहीं जाने वाली हूँ। लेकिन जी आप देखेंगे कि उसकी माँ कहती है कि ऐसा ना हो कि तुम्हें दिक्कत देकर इस घर से बाहर निकाल दिया जाए। मैं अब तुम्हें यहाँ पे एक पल के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं तो खुश हूँ कि तुमने अपने हाथों से ही हर चीज़ खोल के रख दी है और यहाँ से जाने का तुम्हारा बंदोबस्त बन गया, क्योंकि मैं तो कहती रह गई यान को, लेकिन यान ने मेरी किसी बात का यकीन नहीं किया है। जिस पर आप देखेंगे कि यान कहता है कि बस अब पुरानी किसी बात को खरीदने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। बस अब हमें तबीन की शादी में शिरकत करके उसे अच्छे तरीके से अलविदा करना है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। उसकी माँ कहती है कि आखिर तुम ये सब कुछ कैसे कर सकते हो। जिस पर वो कहता है कि मेरा ज़र्फ बहुत बड़ा है, आप फिक्र मत करें, तबीन के रास्ते में अब कोई रुकावट नहीं आने वाली है। आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तबीन अपने घर में खुश रहेगी और खुशी से ये सब कुछ होगा। लेकिन मुझे डर इस चीज़ का है कि जैसे ही ये लड़की यहाँ से जा चुकी है, ये जा रही है, ऐसा ना हो कि तबीन की ज़िंदगी को फिर से दोबारा तकलीफ़ में पहुँचा दे। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूँगा। आप वार्न कर दीजिए मामू को कि इससे बच के रहें, क्योंकि ये बहुत ही ख़तरनाक किस्म की औरत है और ये अपनी आई पर आकर कुछ भी कर सकती है। इसलिए इससे बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको ये बात बता देनी होगी। काफ़ी ज़्यादा हारून गुस्से में बोलता है और कहता है कि देखो तुम नहीं जानते, ऐसी ऐसी और बातें और राज हैं जो मैं तुमसे शेयर करना चाहता हूँ। लेकिन अयान कहता है कि मुझे किसी और बात की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ मेरे लिए बहुत ज़रूरी थी वो खुल के सामने आ चुकी है और अब बस मेरे लिए यही ज़रूरी है, क्योंकि अब मुझे अंदाज़ा हो चुका है कि कौन किस कदर घटिया हो सकता है और क्या क्या गिरी हुई हरकत कर सकता है। बहरहाल साफ साफ अयान ने उसको कह दिया है कि तुम्हें यहाँ से जाना होगा, क्योंकि तुम्हें एक पल के लिए भी यहाँ पे बर्दाश्त करना मेरे लिए तो बहुत मुश्किल हो चुका है और ऐसा नहीं हो सकता। तुम अब यहाँ पे नहीं रह सकते हैं और इसकी बात पे कभी भी यकीन मत करना। लेकिन जी आप देखेंगे कि अब कौन रीबा की बात पे यकीन करेगा। अब तो रीबा सिर्फ और सिर्फ धिक्के खाएगी, इसके अलावा उसके पास कोई ऑप्शन बाकी नहीं रहेगा, क्योंकि वो नहीं समझ पा रही कि आखिर क्या चक्कर चलने वाला है। उसके साथ ऐसा खिलौना काम होने वाला है कि ये लड़की याद रखेगी। अयान उसको खुद अपने हाथों से धिक्के देके इन करीब बाहर फेंकने वाला है, क्योंकि उसको तो अंदाज़ा ही नहीं था कि ये सब कुछ हुआ। जैसे ही वो सोचता है कि बेचारी ताबीन कहती रह गई कि उसने कुछ भी नहीं किया, लेकिन उसकी बात का यकीन नहीं किया गया, बल्कि उल्टा उसको कसूरवार ठहराया गया और कहा गया कि तुम झूठ बोल रही हो। लेकिन अब इन सब चीज़ों का अंदाज़ा बड़े अच्छे तरीके से हो चुका है। अरीबा पागल हो चुकी है गुस्से में और उसको समझ नहीं आ पा रही कि आखिर वो क्या करे। लेकिन उसने जो किया है उसके सामने बड़े अच्छे तरीके से आ चुका है और इसका खमियाजा तो इसको भुगतना ही होगा, क्योंकि इसने जो घटिया हरकतें की हैं इस चीज़ की माफ़ी इसको नहीं मिल सकती। इसने जो किया इसके सामने आकर रहेगा और बहुत जल्द इसका ऐसा हश्र किया जाएगा कि ये लड़की याद रखेगी, बिल्कुल कंगली होकर रह जाएगी। ना तो इसको हारून से पैसा मिलने वाला और ना अयान के घर में जगह मिलने वाली है। अब इसको असल में पता चलेगा कि जो कुछ इसने आज तक किया है उसका खमियाजा कैसे भुगतना है और क्या क्या करना है, क्योंकि जितनी ऐश करनी थी इस लड़की ने कर ली, अब और नहीं। आखिरकार दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। मतलब ये कि हर चीज़ खुल के सामने आ चुकी है। तो फाइनली जी इसकी एपिसोड्स भी कम रह चुकी हैं। कुछ ही दिनों में ये लास्ट एपिसोड को पहुंच जाएगा। आपने जैसा कि देखा, हारून की मुलाकात हो जाती है अरीबा के साथ और साफ साफ हारून इस बात से इनकार कर देता है और कहता है कि तुम्हारा मेरा कोई लेन देन नहीं, बल्कि मैं तो एक दफ़ा सिर्फ तुमसे मिला हूँ। न जाने क्यों तुम मेरे ऊपर इस किस्म के इल्ज़ामात लगा रही हो।
जिसको सुनकर साफ साफ कह देती है रीबा कि तुम बहुत घटिया काम कर रहे हो। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि तुम इतने ज़्यादा लालची इंसान होगे। आखिर कैसे मैं तुम्हारी इस बात का यकीन कर लूं? जिसको सुनकर वो कहता है कि चली जाओ यहाँ से और यहाँ दोबारा मत आना, क्योंकि तुम्हारा मेरे साथ कोई हिसाब किताब नहीं है, बल्कि तुम सरासर झूठ बोल रही हो, इसके अलावा और कुछ नहीं। दोनों की काफ़ी ज़्यादा लड़ाई हो जाती है और लड़ाई हाथापाई तक आ जाती है, जिसको सुनकर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है अरुण और कहता है कि रीबा, तुमने जो कुछ किया है अपनी सगी बहन के साथ, ऐसा तो कोई दुश्मन भी ना करे। तुम तो किसी की सगी नहीं हो सकती। जिस पर वो कहती है कि आखिर तुम क्या कहना चाहते हो, और वो साफ साफ बता भी देता है और कहता है कि तुमने अयान के साथ जो कुछ किया, रीबा ताबीन के साथ जो कुछ किया है, इस चीज़ की माफ़ी तो तुम्हें कभी नहीं मिल सकती और बहुत भयानक अनकरीब तुम्हें सज़ा मिलने वाली है। जिसको सुनकर वो कहती है कि क्या फजूल बकवास कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है और मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है। साफ साफ हर चीज़ से मुकर रही है। बहरहाल आप देखेंगे कि सारी बात सुन लेता है यहीं पर अयान और काफ़ी हैरान हो जाता है और कहता है कि आखिर तुमने क्या किया हरून के साथ? हरून, तुमने क्या किया ताबीन के साथ? जिस पर वो कहता है कि तुम अपनी कज़न से पूछो कि आखिर क्या मामला हुआ था। मेरे ऊपर बरसने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। असल बात देखो कि क्या हुई थी, तुम क्या कर सकते हो और क्या नहीं। जिस पर रीबा फिर से एक दफ़ा यान को धोखा देने की कोशिश करती है और कहती है कि ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है, इसकी बातों में कोई सच्चाई नहीं है और इसकी बात पे कभी भी यकीन मत करना। लेकिन जी आप देखेंगे कि अब कौन रीबा की बात पे यकीन करेगा। अब तो रीबा सिर्फ और सिर्फ धिक्के खाएगी, इसके अलावा उसके पास कोई ऑप्शन बाकी नहीं रहेगा, क्योंकि वो नहीं समझ पा रही कि आखिर क्या चक्कर चलने वाला है। उसके साथ ऐसा खिलौना काम होने वाला है कि ये लड़की याद रखेगी। अयान उसको खुद अपने हाथों से धिक्के देके इनकरीब बाहर फेंकने वाला है, क्योंकि उसको तो अंदाज़ा ही नहीं था कि ये सब कुछ हुआ। जैसे ही वो सोचता है कि बेचारी ताबीन कहती रह गई कि उसने कुछ भी नहीं किया, लेकिन उसकी बात का यकीन नहीं किया गया, बल्कि उल्टा उसको कसूरवार ठहराया गया और कहा गया कि तुम झूठ बोल रही हो। लेकिन अब इन सब चीज़ों का अंदाज़ा बड़े अच्छे तरीके से हो चुका है। अरीबा पागल हो चुकी है गुस्से में और उसको समझ नहीं आ पा रही कि आखिर वो क्या करे। लेकिन उसने जो किया है उसके सामने बड़े अच्छे तरीके से आ चुका है और इसका खमियाजा तो इसको भुगतना ही होगा, क्योंकि इसने जो घटिया हरकतें की हैं, इस चीज़ की माफ़ी इसको नहीं मिल सकती। इसने जो किया इसके सामने आकर रहेगा और बहुत जल्द इसका ऐसा हश्र किया जाएगा कि ये लड़की याद रखेगी, बिल्कुल कंगली होकर रह जाएगी। ना तो इसको हरून से पैसा मिलने वाला और ना यान के घर में जगह मिलने वाली है। अब इसको असल में पता चलेगा कि जो कुछ इसने आज तक किया है उसका खमियाजा कैसे भुगतना है और क्या क्या करना है, क्योंकि जितनी ऐश करनी थी इस लड़की ने कर ली, अब और नहीं।